हम सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी पर भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग, भगवान गणेश जी का पार्थिव मूर्ति और माता पार्वती जी का पार्थिव मूर्ति कैसे बनाएं, इसकी विधि आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब जानते हैं कि हम मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें एक बेलपत्र को लेना है। बेलपत्र को थाली पर इस प्रकार से रख देना है। अब सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिंग का निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय बेलपत्ती का जो चिकना वाला भाग रहता है वह ऊपर की ओर रहता है। तो इस प्रकार से लिंग बनाकर हम पत्ती के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम जलहरी का निर्माण करेंगे। जलहरी, जिसे माता पार्वती का हस्त कमल भी कहा जाता है, और यहीं से शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नीचे बहता है। लिंग और जलहरी को जोड़ने के लिए यहाँ मैंने अलग से एक मिट्टी का लेयर लगा दिया है और दोनों को इस तरह से चिकना करके हम एक दूसरे से चिपका देंगे ताकि यह एक दूसरे में जुड़ा हुआ दिखे। तो यहाँ देखिए, मैं पानी और मिट्टी की सहायता से पार्थिव शिवलिंग को चिकना कर दूंगी। हरितालिका तीज के लिए जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो मिट्टी आप साफ जगह का ही चयन करें। यदि आपको मिट्टी नहीं मिलता है तो आप अपने घर के गमले से भी मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पानी की सहायता से पार्थिव शिवलिंग को चिकना कर दिया है। तो इस विधि से हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके बाद मैं भगवान गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण करूंगी। तो भगवान गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। तो मिट्टी की सहायता से मैं इस प्रकार से सबसे पहले बेस बना लूँगी ताकि भगवान गणेश जी की प्रतिमा अच्छे से बैठ सके। बेस के ऊपर पानी से हम चिकना कर देंगे और इसके बाद गणेश जी के हम चरण बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बेस के ऊपर भगवान गणेश जी का चरण बना दिया है। पानी लगाने से हमारा मिट्टी आपस में चिपक जाता है। इसके बाद हम ऊपर से गणेश जी का पेट बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पेट बनाकर और भगवान गणेश जी की चरण को चिकना कर दिया है और चरण के निचले हुए भाग को मैंने थोड़ा सा चपटा कर दिया है। यह भगवान गणेश जी का पंजे का निशान बन गया है। इसके बाद हम सर बनाएंगे और भगवान गणेश जी को इसके बाद हार पहना देंगे। हार पहनाने के बाद यहाँ पर हम गणेश जी के दोनों हाथों को इस तरह से हम बना देंगे। तो पानी की सहायता से मैंने दोनों हाथों को इस तरह से गणेश जी के मूर्ति में चिपका दिया है। गणेश जी का एक हाथ में लड्डू रख दिया है और दूसरे हाथ में आशीर्वाद देते हुए बना दिया है। इसके बाद भगवान गणेश जी की हम सूंड बनाएंगे। तो यहाँ पर मिट्टी की सहायता से मैंने भगवान गणेश जी की सूंड बना दिया है और सर में इसे जोड़ते हुए चिपका दिया है। इसके बाद हम भगवान गणेश जी के दोनों कान बनाएंगे। तो यहाँ अलग से मिट्टी लेकर मैंने सर में कान को जोड़ दिया है। अब इसके बाद हम भगवान गणेश जी की दोनों आँख बनाएंगे और सूंड के पास उनके निकले दो दांत बना देंगे। तो देखिए, बहुत ही सरल और आसान तरीके से हमारे पार्थिव गणेश जी की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैं माता पार्वती जी की मूर्ति बनाऊंगी। तो माता पार्वती जी की मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेस बना लिया है। बेस पर पानी से मैंने चिकना कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले माता पार्वती जी का मैंने यहाँ पर चरण बनाया है। चरण को बेस में अच्छी तरह से चिपका दिया है और पानी की सहायता से चिकना कर दिया है। इसके बाद माता पार्वती का हम ऊपर का भाग बनाएंगे। इसके बाद सर को धड़ से जोड़ देंगे और इसके बाद माता पार्वती का गले का हार बना देंगे। अब इसके बाद माता पार्वती के दोनों हाथों को मिट्टी की सहायता से बना लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप मिट्टी को मिट्टी से जोड़ें तो पानी की सहायता से ही जोड़ें। बिना पानी की सहायता से मिट्टी आपस में चिपकेगा नहीं और हमारी मूर्ति ठीक ढंग से तैयार नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैंने माता पार्वती को हाथ जोड़े हुए मुद्रा में बनाया हुआ है। तो इस तरह से दोनों हाथ को जोड़कर मैंने यहाँ पानी की सहायता से चिकना कर लिया है। इसके बाद माता पार्वती के
सर के जूड़े को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जूड़ा बना के उनको बालों में इस तरह से सेट कर दिया है और मांग टीका और कान में झुमका पहना दिया है। इसके बाद हम माता की नाक तथा ओठ बनाएंगे और अंत में हम माता की दोनों आँखों को बना देंगे। तो इस तरह से हमारी माता पार्वती की पार्थिव मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में आपको भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग, भगवान गणेश जी और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर दिखाई हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे द्वारा बनाए गए इस पार्थिव शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्ति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।